गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ 64 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स each having charge plus 12 coulomb merge to form a bigger drop, है ना। इसके बाद अब कह रहा है क्या, if radius of each droplet is 2 mm then find potential of bigger drop। क्वेश्चन कह रहा है कि 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर प्रत्येक पे चार्ज कितना है 12 कूलम, वो एक साथ मर्ज होकर एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं। तो बताइए बिगर ड्रॉप के पास पोटेंशियल कितना आएगा। तो देखते हैं, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बराबर कंपटीशन वगैरह में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखें आप, जब छोटा स्फीयर का बच्चों रेडियस दिया हुआ है आपको, अब बड़ा स्फीयर का रेडियस आपको नहीं पता है। हाँ, ये चीज है कि प्रत्येक स्फीयर पे कितना, प्रत्येक ड्रॉपलेट पे चार्ज दिया है, ये सारे मर्ज होके जब यहाँ पे आएंगे तो चार्ज कंजर्वेशन से चार्ज क्या आएगा, टोटल एन क्यू आएगा। तो टोटल चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप आपको दिया गया है, लेकिन बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना होगा ये नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम बिगर ड्रॉप का रेडियस निकालेंगे बच्चों। तो बाई एज इनिशियल वॉल्यूम, है ना, जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं, इनिशियल वॉल्यूम जो वाटर का होगा ड्रॉपलेट के अंदर टोटल, तो एज इनिशियल वॉल्यूम इन ड्रॉपलेट्स, जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं, ये बराबर होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बिगर ड्रॉप। वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा भाई, छोटे छोटे बूंद अगर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो जितना वॉल्यूम इधर है वाटर का उतना वॉल्यूम इसके अंदर है। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम इन ड्रॉपलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बिगर ड्रॉप। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, इधर टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो टोटल ड्रॉपलेट्स है 64। अब प्रत्येक का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब। मान लीजिए प्रत्येक छोटे ड्रॉपलेट्स का रेडियस क्या है, r1 है, और बिगर ड्रॉप का कितना होगा वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से हम चाहें तो इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो रेडियस ऑफ जो बिगर ड्रॉप आएगा वो आ जाएगा बच्चों क्या, 64 के पावर 1/3 आई इंटू आर। अच्छा, 64 के पावर 1/3 क्या आएगा बच्चों, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 है, तो ये आ जाएगा 4r आ जाएगा, है ना। अच्छा, आर जो दे रखा है, छोटा जो ड्रॉपलेट है उसकी रेडियस 2 mm दे रखी है बच्चों, तो 2 mm दे रखी है, तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 2 अर्थात की 8 mm। तो इस तरीके से आपके पास जो बिगर ड्रॉप बनेगा उसकी रेडियस इतनी आएगी। अच्छा, बिगर ड्रॉप बनेगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो n की वैल्यू है 64। अब प्रत्येक पे चार्ज दे रखा है क्वेश्चन में 12 कूलम है, तो ये होगा बच्चों 12, है ना। अच्छा, 64 इंटू 12 क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 48 4 76, है ना बच्चों। फिर से कैलकुलेशन देख लीजिए, 12 4 48 4 72 72 4 6, 7768 कूलम, ठीक। तो हमारे पास टोटल जो बिगर ड्रॉप पे चार्ज आएगा उतना आएगा। तो देयरफॉर पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप। अच्छा, अब छोटा कोई भी स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चों, 4πε0r। तो उस कॉन्सेप्ट से बिगर ड्रॉप के ऊपर क्या पोटेंशियल आएगा निकाल सकते हैं, इसके ऊपर टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा क्या, 4πε0 इंटू r, यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। तो जो टोटल चार्ज आया हुआ है कितना, 768 डिवाइडेड बाई 4πε0, और रही बात आर की, आर है 8 mm,
दैट इज 8 इंटू 10 के पावर -3। अच्छा, इसको चाहे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, इसको लिखा जा सकता है कैसे बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 के पावर 9 है ना, ये 768 डिवाइडेड बाई 8 और ये गया ऊपर 10 के पावर 3। फिर से इसको सॉल्व कीजिए, 8 9 96 है ना, 96 9 इंटू 96। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होके क्या दे देंगे, तो ये दे देगा बच्चों क्या, 10 के पावर 12 और यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट। तो इस तरीके से जो बिगर ड्रॉप होगा उसके ऊपर इतना पोटेंशियल आएगा और उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बच्चों, इतना आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़े से ऐसे क्वेश्चन को और कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चनों में कि बिगर ड्रॉप छूटता है, टूटता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, तो ऐसे केस में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ही इस्तेमाल करना है। बिगर ड्रॉप के पास वाटर का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को मिला के जितना वॉल्यूम मिलता है उसके ये बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ही इस्तेमाल करें और इस तरीके से रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप को आप चाहें तो छोटे के रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या छोटे के रेडियस से आप बिगर ड्रॉप का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगला इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन करते हैं।